कुछ जगह दिन में तो आम लगती हैं, पर रात में अपनी असली शक्ल दिखाती हैं। शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव था, अंधेर गांव। वहाँ शाम के बाद रोशनी का नामो निशान नहीं होता था। ना बिजली, ना दिए, ना मशाल। और सबसे अजीब बात, सूरज ढलते ही पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता था, जैसे बाहर मौत खड़ी हो। एक दिन शहर का 22 साल का लड़का आरव अपनी दादी के पास अंधेर गांव आया। उसने नोटिस किया 5 बजे के बाद लोग अजीब तरह से घबराने लगते हैं। आरव हंसकर अपनी दादी से बोला, दादी, यहाँ लोग 6 बजे ही सो जाते हैं क्या? दादी धीरे से बोली, शाम होने वाली है, बाहर मत निकलना, और अगर जंगल की तरफ से चमक दिखे तो नीचे देख लेना। कभी भी उसकी आंखों में मत देखना। अंधविश्वास। रघु धीमे कदमों से लालटेन लिए थोड़ा डर और घबराहट के साथ चल रहा था। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर साफ सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक एक तेज हवा चली और रघु वहीं ठहर गया। एक धीमी सी फुसफुसाहट उसे सुनाई दी, रघु ने तुरंत पीछे पलट के देखा। वहां दूर झाड़ियों में 2 आंखें चमक रही थी। उसे लगा किसी जानवर की है, लेकिन वो आंखें किसी जानवर की नहीं बल्कि मीरा की थी। वही मीरा जिसके बारे में पूरा गांव जानता था। और रघु ने जैसे ही मीरा को देखा, वो जम सा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अगले दिन रघु के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन किसी ने भी उसका जिक्र नहीं किया। ये बात आरव को भी पता चली और उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, आपको मुझे बताना ही होगा कि सच क्या है। मैंने सुना वो अपने गांव का रघु गायब हो गया। कैसे? दादी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, 30 साल पहले एक औरत थी, नाम था मीरा। वो जंगल के पास रहती थी। उसकी आंखें बचपन से ही चमकती थी। लोग उसे डायन कहते थे। एक दिन गांव में किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई। लोगों ने इल्जाम मीरा पर लगा दिया। उसे बांध कर जंगल में छोड़ दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने भी मेरी आंखों में देखा, मैं उन्हें कभी वापस नहीं आने दूंगी। अगली शाम आरव कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज तो सच सामने आकर ही रहेगा, उसने अपने आप से कहा। आरव कुछ ही दूर चला ही था कि तभी उसे आवाज आई, जैसे ही आरव ने ये आवाज सुनी, उसकी तो मानो सांसें ही अटक गई। उसे दादी की बात याद थी और उसने जैसे ही वो 2 चमकीली आंखें देखी तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया। लेकिन सच जानने की क्यूरोसिटी में आरव ने उसकी आंखों में देख ही लिया। जैसे ही उसने मीरा की आंखों में देखा, वो अचानक ही एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग हवा में लटके हुए थे और साथ ही वहां रघु भी था। रघु ने आरव से धीमी आवाज में कहा, हम मरे नहीं हैं, हम यहाँ फंस गए हैं। रघु ने ये कहा ही था कि तभी मीरा वहां आ गई। मीरा का चेहरा डरावना नहीं था, शांत था। वो बोली, मैं बुरी नहीं थी, मैंने तो बस बच्चे को बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे सजा दी। अब जब तक कोई अपनी गलती नहीं मानेगा, तब तक मैं उन्हें वापस नहीं भेजूंगी। लेकिन तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? क्योंकि तुमने सिर्फ डर से नहीं, सच से मेरी आंखों में देखा। अचानक आरव जोर से जमीन पर गिरा और वो वापस गांव के बीच खड़ा था। आरव ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ बताया। ये सब बकवास है, वो डायन थी। मुखिया ने ये कहा ही था कि तभी हर जगह 2 चमकीली आंखें चमकने लगी। सच मान लो, गलती कबूल करो। हाँ, हम गलत थे। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। जैसे ही ये अल्फाज निकले, हवा शांत होने लगी। आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं।
जो लोग वहाँ उस अलग दुनिया में फंसे थे वो भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। गांव में 30 साल बाद सब कुछ ठीक हो गया। लोगों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन आरव अपने कमरे में बाल बना रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। अब मेरा बोझ तुम्हारा है। अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाओ, जिससे कि जब भी ये सस्पेंस खोले तो सबसे पहले आपको पता चल जाए।